हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो श्वसन जो है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पहला का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन है? अमोनिया, एथिल मरकैप्टन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी का मुख्य घटक की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एथिल मरकैप्टन होगा। किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? एथिल मरकैप्टन के कारण ही थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो हम उसको सूंघ पाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा का ए ऑप्शन सही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है? ऑप्शन है सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोरेट। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा का सी हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड जो है सूर्य के प्रकाश की में अपघटित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 10, 14, 12, 2.2। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। पांचवा का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। छठा का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? श्वसन, दहन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो अवक्षेपण जो क्रिया है ये निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा वो हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। आठवां का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन अवकारक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा H2S, जो है अवकारक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का ए ऑप्शन सही है। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो हमारा अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का है, खड़िया का रहे, कैल्शियम कार्बोनेट रहे, सबका सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mg+O2 मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, सभी। तो देखिए एक प्रकार से यह संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड एकल उत्पाद बनाते हैं, इसलिए 12 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, संक्षिप्त रूप है? तो रासायनिक समीकरण जो है ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है, इसलिए 13 का ए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक, लेड यानी Pb कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं, कम क्रियाशील हैं, समान क्रियाशील हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का बी ऑप्शन से है, ये क्या है? अधिक अभिक्रियाशील हैं कॉपर की तुलना में। हमने आपको अभिक्रियता श्रेणी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। इस सीरीज को याद करके आप धातुओं के घटती हुई क्रियाशीलता को आप याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होगा वही ना ऊष्माक्षेपी होगा, और ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी ऊष्माशोषी कहलाएगी। तो एक ऑप्शन में ही ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, इसलिए 15 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को आप क्या कहिएगा? तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ है वो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार, अपचयन उपचयन दोनों को नहीं, संक्षारण जो है उपचयन अभिक्रिया का एक प्रकार है। 17 का पी ऑप्शन सही है। 18 यही रिएक्शन अभी हमने बताया 2Mg + O2 2MgO, यह रासायनिक किस प्रकार का है? कंकालिक समीकरण उसे कहते हैं जो संतुलित नहीं है, यानी कि असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। तो यह हमारा संतुलित समीकरण है। देखिए मैग्नीशियम में दुगो, ऑक्सीजन भी दुगो है अभिकारक में, इसलिए उत्पाद में दुगो भी मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो एक प्रकार का संतुलित रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ रहा है, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की घट रही है, तो हाइड्रोजन का बढ़ना ऑक्सीजन की घटना ये हमारा अपचयन अभिक्रिया है। इसके जस्ट उल्टा, यदि ऑक्सीजन बढ़ जाए और हाइड्रोजन घट जाए तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिमन का दहन होने पर किस प्रकार का लौह निकलता है? तो मैग्नीशियम के जो दहन में श्वेत और चमकदार निकलता है, इसलिए 20 का डी ऑप्शन सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ, आयन का आदान प्रदान किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डिफिनीशन ही है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं वे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है, अभी हमने क्या कहा, अभिक्रिया उत्पाद के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा निकले, वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा, और रिएक्शन होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, वो हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसा युक्त पदार्थों के किस प्रयोग में किया जाता है? वसा युक्त पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, वियोजन में, अवक्षेपण में, सभी। तो इसका उपयोग वसा युक्त पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहेंगे? 25 नंबर क्वेश्चन, विस्थापन, विकृत गंधिता, विस्थापन 2 बार हो गया है मिस्टेक से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संक्षारण होगा। 25 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक रासायनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में ये अंतर है कि हम लोग भौतिक परिवर्तन में उलट कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम कहें पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ से पानी पा सकते हैं, लेकिन दूध से दही बन गया तो दही से दूध को हम लोग नहीं पा सकते हैं। तो जिसको हम लोग उल्टा नहीं पा सकेंगे यानी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सही है? सोडियम कार्बोनेट के साथ 2 मोल जल के अणु, 7 मोल जल के अणु, 10 मोल और जल के अणु। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मोल जल के अणु रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ये शुष्क चूना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिना बुझा हुआ चूना? बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? तो असंतुलित समीकरण यानी कि उसे कहेंगे जितने अभिकारक में तत्वों की संख्या होगी उतने उत्पाद में नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया यानी कि आपको यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है, बताना है कौन सा कथन सही है। कॉपर का ऑक्सीजन यानी कॉपर के साथ ऑक्सीकृत हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कर रहे हैं तो ये जिंक कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले रहा है। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन नहीं, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 33, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वो हमारा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, इसलिए 33 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, सही है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि 34 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको आप गर्म करेंगे तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। 35 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, सभी। तो 36 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी। साग सब्जियों का विघटित होना किस अभिक्रिया के श्रेणी में आएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया के श्रेणी में आएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग भूरा होता है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है अणु सूत्र के रूप में, संकेत के रूप में, समीकरण के द्वारा, सूत्रों के द्वारा। तो 38 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक आपको प्राप्त होता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। यानी कि जब लाल तप्त रो है यानी कि आयरन Fe पे इसका रिएक्शन होगा, जब Fe पे आप H2O जलवाष्प प्रवाहित कीजिएगा तो Fe3O4 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये अपने आयन का आदान प्रदान करके रिएक्शन करेंगे, जैसे Na2 प्लस में और सल्फेट माइनस में टूटेगा, उसी प्रकार बेरियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में, और ये अपने आयन का आदान प्रदान कर करके यौगिक का निर्माण करेंगे। तो आयन का आदान प्रदान किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, इसलिए 40 का बी ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।